नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए करते हैं 5 मिनट में करंट की छुट्टी। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अक्टूबर माह में आतंकवाद विरोधी युद्धाभ्यास अग्नि परीक्षा आयोजित किया जाएगा? बीएसएफ, सीआरपीएफ, एनएसजी या फिर आईटीबीपी? और इसका सही आंसर है एनएसजी। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन योजना को बेहतर बनाने और आपसी तालमेल बढ़ाने की रणनीति के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा अगले महीने विभिन्न राज्य और केंद्रीय पुलिस बलों के आतंकवाद रोधी बलों का एक संयुक्त अभ्यास आयोजित करने की योजना है। एनएसजी को आतंकवादी और अपहरण के खतरों को बेअसर करने के लिए सर्जिकल कमांडो ऑपरेशन करने के लिए 1984 में एक संघीय आतंकवाद रोधी बल के रूप में गठित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आईआईटी संस्थान द्वारा घरों की वायु को प्रदूषण मुक्त करने के लिए लॉन्च किए गए एयर प्यूरिफायर उपकरण का क्या नाम है? मेटा, कोड, बेवो या फिर एयर प्लस? उसका सही आंसर है कोड। आईआईटी जोधपुर के वैज्ञानिकों ने घरों में शुद्ध हवा सुनिश्चित करने के लिए कोल्ड प्लाजा डिटर्जेंट इन एनवायरनमेंट डिवाइस यानी कि कोड विकसित किया है। यह एक तरह का एयर प्यूरिफायर है जो हवा में मौजूद 99.99 हानिकारक विषाणुओं को निष्क्रिय करने में सक्षम है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जोड़ी ने यूएस ओपन डबल्स का खिताब जीता है? राफेल नडाल और जोकोविच, अल्कराज और रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन या फिर राजीव राम और जो सैलिसबरी? उसका सही आंसर है राजीव राम और जो सैलिसबरी। भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन यूएस ओपन के पुरुष युगल फाइनल में राजीव राम और जो सैलिसबरी से 2-6, 6-3, 6-4 से हार गए। फाइनल में बोपन्ना के लिए दूसरी बार दुर्भाग्यशाली रहा क्योंकि 2010 के फाइनल में हारने के बाद वे एक बार फिर फाइनल में हार गए। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली की किस बिल्डिंग में हुआ है? इंडिया मंडपम, G20 मंडपम या फिर इंडिया सेंटर? और इसका सही आंसर है भारत मंडपम। दुनिया के सबसे बड़े और एडवांस कन्वेंशन सेंटर में से एक भारत मंडपम को G20 के लिहाज से खास तरीके से तैयार किया गया है, जहां भारत की संस्कृति और विरासत के अलावा आधुनिक भारत की झलक भी देखने को मिल रही है। भारत मंडपम में लगाई गई नटराज की मूर्ति थिलई नटराज मंदिर, उमा माहेश्वर मंदिर और वैद्येश्वर मंदिर में स्थापित मूर्तियों से प्रेरित है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा भारत चीन और भारत पाकिस्तान सीमा पर युद्ध अभ्यास त्रिशूल शुरू किया गया है? भारतीय वायुसेना, भारतीय जल सेना, भारतीय वायुसेना या फिर भारतीय तटरक्षक बल? और इसका सही आंसर है भारतीय वायुसेना। इंडियन एयरफोर्स चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर सालाना तौर पर युद्धाभ्यास शुरू करेगी। इस युद्धाभ्यास को त्रिशूल नाम दिया गया है। वायुसेना का त्रिशूल युद्धाभ्यास 10 दिनों तक चलेगा। वायुसेना के गरुड़ कमांडो फोर्स के स्पेशल जवान इस पूरे युद्धाभ्यास को अंजाम देंगे। चीन और पाकिस्तान पहले से ही संयुक्त रूप से शाहीन एक्स युद्धाभ्यास कर रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की मेजबानी में आयोजित G20 सम्मेलन की थीम क्या है? सत्यमेव जयते, अहिंसा परमो धर्म, वसुधैव कुटुंबकम या फिर विद्या भूषणम? और इसका सही आंसर है वसुधैव कुटुंब। 18वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत द्वारा की जा रही है। भारत की G20 के शेरपा अमिताभ कांत हैं। G20 की इस बार की थीम वसुधैव कुटुंबकम है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इंडोनेशिया, पाकिस्तान, चीन या फिर जापान? और इसका सही आंसर है चीन। एशियाई खेल 2023 की शुरुआत चीन के होंगझोउ में 23 सितंबर से होने जा रही है और यह आयोजन 8 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। 15 दिनों तक चलने वाली एशियन गेम्स 2023 पहले साल 2022 में होने थे, पर कोरोना के कारण इसका आयोजन साल 2023 में किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा मूव फॉरवर्ड नामक कॉमिक बुक जारी की गई? स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर या फिर मनसुख मंडाविया? और इसका सही आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक एक कॉमिक बुक लॉन्च की। यह कॉमिक बुक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी और यूनेस्को नई दिल्ली के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। केंद्र सरकार ने किस स्थान पर देश की पहली चीता सफारी स्थापित करने का निर्णय लिया? ये कल का अभ्यास प्रश्न था और जिसका सही आंसर है कूनो, मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार ने जब कूनो में ही एक चीता सफारी बनाने का फैसला लिया है, जिसे केंद्रीय चिड़िया
प्राधिकरण ने मंजूरी दे दी है। चीता सफारी बनाने की यह पहल इसलिए की गई है ताकि वहाँ पर्यटन से जुड़ी गतिविधियाँ शुरू हो सकें, जो करीब 180 हेक्टेयर का होगा, जिसके लिए अलग से कुछ पालतू चीते लाए जाएंगे। हमारा आज का अभ्यास प्रश्न है, भारत ने किस क्षेत्रीय संगठन को G20 समूह में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है? आसियान, ओपेक, अफ्रीकी संघ या फिर दक्षेस? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें